371 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आपको बताते चले कि उनको एसपीजी सुरक्षा भी मिली हुई थी और गिरफ्तारी में काफ़ी सारी रुकावटें भी आई। हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर एक और आ रही है, उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं ये भी खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया है। और इस मामले में जो भी नया अपडेट आया है वो हम इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। वहीं अब उन तमाम नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक पड़ी है जो भी घोटाले में संलिप्त हैं। और इसके बाद बिहार में भी हलचल काफी बढ़ गई है और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के भी गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। पूछा जा रहा है कि अगला नंबर अब किसका है, अरविंद केजरीवाल या तेजस्वी यादव या शरद पवार। हम आगे 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में आपको तमाम बातें बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब आते हैं वापस अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि हमने पहले ही रिपोर्ट में आपको बता चुके हैं कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है। 371 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। वहीं अब यह खबर आ रही है कि उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हो गई है और इसमें जो नया अपडेट आया है वो जानकर के आप हैरान रह जाएंगे कि दरअसल आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एसपीजी के कमांडो तैनात रहते हैं और वही एसपीजी के जवान पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सुरक्षा में तैनात थे। और जिस समय चंद्रबाबू नायडू अपने वैनिटी वैन में आराम कर रहे थे, इसी दौरान उनको गिरफ्तार करने के लिए डीआईजी रैंक के अधिकारी जाते हैं और उसके बाद एसपीजी जवान उनको गिरफ्तार करने से रोक देते हैं। काफ़ी सारा बवाल मचता है और वहां पर हजारों की संख्या में चंद्रबाबू नायडू के समर्थक उमड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार करने से रोक देते हैं। एसपीजी के कमांडो गिरफ्तार नहीं करने देते हैं और कहते हैं कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करने देंगे। लेकिन ठीक 1 से 1.5 घंटे के बाद डीआईजी रैंक के अधिकारी फिर वापस पहुंचते हैं, कागजात के साथ पहुंचते हैं और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हो जाती है। वहीं अब यह भी खबर आ रही है कि उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हो गई है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हो गई है और उनके बेटे पर भी घोटाले का आरोप था, घोटाले में शामिल होने का आरोप था। और ये आरोप लग रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विपक्षी दलों के सारे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं ईडी, सीबीआई, सीआईडी के सहारे। वहीं आपको बताते चले कि लोगों का कहना है कि हर एक पार्टी में भ्रष्ट नेता हैं, तो आखिर सिर्फ विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई क्यों हो रही है। तो इस पर हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि अभी जब तक कोई भी व्यक्ति सरकार में रहता है उस पर कोई भी जांच नहीं होती है, लेकिन जैसे ही सरकार उसकी चली जाती है, सत्ता चली जाती है, तब जांच पड़ताल शुरू होती है और वही भविष्य में भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा में दूध के धुले हुए नेता हैं, जबकि भाजपा में भी ऐसे तमाम नेता हैं जो कि हम आपको बता चुके हैं कि सृजन घोटाला जो कि बिहार का नामी गिरामी घोटाला है, उस घोटाले में 1900 करोड़ के घोटाले में रजनी प्रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। और रजनी प्रिया ने तमाम बड़े बड़े नेताओं के नाम बताए हैं। इसमें बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का भी नाम आ रहा है, तमाम ऐसे पार्टियों के नेता हैं। तो यही है कि किसी भी पार्टी में दूध के धुले हुए नेता नहीं है, हर एक पार्टी में ऐसे नेता हैं। और नेताओं की अगर किसी भी नेता की, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता की अगर संपत्ति की जांच की जाए तो आय से 2 गुना 4 गुना उसकी संपत्ति जरूर होगी। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल ये भी खबर आ रही है कि एसपीजी जो है उसने गिरफ्तारी करने से रोक दिया था। अब जरा समझने की बात है कि जो एसपीजी प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया कराती है, वो एसपीजी चंद्रबाबू नायडू को सुरक्षा मुहैया करा रही थी। और सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है कि ये जो तमाम घोटालेबाज नेता हैं, इनको एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, एसपीजी की सुरक्षा दी जाती है और हजारों करोड़ों रुपए इसके लिए जो खर्च किए जाते हैं, आखिर ये जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा है, इसको इन नेताओं पर, इन घोटालेबाज नेताओं पर क्यों बर्बाद किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और
केंद्र सरकार ही एक्स सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी या एसपीजी सुरक्षा मुहैया कराती है, तो आखिर केंद्र सरकार ने इन घोटालेबाज नेताओं को सुरक्षा क्यों मुहैया कराई थी? आखिर इनको डर किससे है? और सबसे बड़ी बात तो ये भी निकल के सामने आ रही है कि दरअसल इन लोगों ने 3300 करोड़ रुपए का हेरफेर किया था, यानी कि 3300 करोड़ रुपए के हेरफेर का भी मामला सामने आ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि आंध्र प्रदेश की क्राइम ब्रांच इस मामले में जब जांच शुरू की, तेलुगु देशम पार्टी शासन के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम में 3300 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच शुरू हुई थी। उस समय के चंद्रबाबू नायडू सरकार में राज्य कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को बड़े उद्योगों में काम करने के लिए प्रशिक्षण देने थे, जिसके लिए 6 क्लस्टर बनाए गए थे, यानी कि 3300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। ये काफी बड़ा घोटाला है। आप समझ सकते हैं कि 3300 करोड़ रुपए में लाखों जिंदगियां जो है, लाखों परिवारों का घर बन सकता है। वहीं आपको बताते चले कि इस योजना पर कुल 3000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे और प्रशिक्षण देने वाली कंपनी का नाम सीमेंस था। उस समय चंद्रबाबू ने कहा था कि सरकार इस योजना के तहत कुल खर्च का 10% खर्च करेगी, बाकी बचा 90% का खर्च प्रशिक्षण देने वाली कंपनी सीमेंस करेगी। इसे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर सेल कंपनी बनाकर पैसे ट्रांसफर करने और उससे संबंधित दस्तावेज नष्ट करने के आरोप है। यानी कि ये जो टोटल जो घोटाला है 3300 करोड़ रुपए का घोटाला है और इसमें से 371 करोड़ रुपए चंद्रबाबू नायडू पर अकेले आरोप है। और ये आरोप लगाया गया है कि सेल कंपनी बना करके ये तमाम पैसे ट्रांसफर किए गए। सेल कंपनी बना करके जमीन लिखवाने का और पैसे का ट्रांसफर का आरोप लालू प्रसाद यादव पर भी है, शरद पवार पर भी है, अरविंद केजरीवाल के तमाम नेताओं पर है, तमिलनाडु के कई मंत्रियों पर है। और आपको बताते चले कि सेल कंपनी, ये तथाकथित जो नेता लोग जो होते हैं, ये भ्रष्टाचार कैसे करते हैं कि ये लोग फर्जी कंपनी बनाते हैं और फर्जी कंपनी के जरिए ये लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जाता है सेल कंपनियों के तहत, और सेल कंपनी बनाकर, फर्जी कंपनी बनाकर ये लोग काला धन को व्हाइट मनी में तब्दील कर लेते हैं। और ये नेताओं जो है, ये सारा का सारा जनता का गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा का कैसे दुरुपयोग होता है, जरा इसको समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल जो जनता पूछ रही है और केंद्र सरकार से ये बात पूछ रही है कि आखिर मोदी सरकार ने उस चंद्रबाबू नायडू को आखिर एसपीजी सुरक्षा क्यों मुहैया कराई थी, जिस पर 3300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था, और आखिर उसको सुरक्षा व्यवस्था क्यों दी गई और उस पर हजारों करोड़ रुपए आखिर क्यों खर्च किए गए। ये जो सारे जो घोटालेबाज नेता हैं, इनकी जो भी सुरक्षा जो मुहैया कराई गई है, इसको वापस लेने की मांग की जा रही है कि आखिर इन घोटालेबाज नेताओं पर हजारों करोड़ रुपया क्यों उड़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर 3300 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच साल 2021 से चल रही है, तो इन घोटालेबाज नेताओं को सुरक्षा क्यों दी गई, इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। और जैसे इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि तमाम घोटालेबाज नेताओं की नींद हराम हो चुकी है, और जहां भी जो भी घोटालेबाज नेता हैं, चाहे जिस भी राज्य के हैं, सभी के नींद हराम हो चुकी है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कभी भी किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, और जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।